Hello friends, I myself Pramod sir welcomes you on this favorite channel Physics ज्ञान मुकेश नायर। फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया घुमाने ले जाने वाले हैं। थोड़ा शॉक हो गए फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है ये दुनिया घुमाने का, बस आपको बैठे बैठे दुनिया घुमाने ले जाना है। आप कहेंगे कि सर एग्ज़ाम का टेंशन सर पे है और आप कह रहे हैं कि दुनिया घूमना है। भाई, ये दुनिया घूमने से आपका टेंशन कम होने वाला है एंड आपके 4 मार्क्स फिक्स होने वाले। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग नोवेल है दोस्तों। ये नोवेल लिखा गया है फेमस नोवेलिस्ट, फ्रेंच नोवेलिस्ट जूल्स वर्न ने इन्हें लिखा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है दोस्तों। ये जो नोवेल है ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर दैट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, अगर यहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे दिए हैं है ना, फिर भी इट इज़ अ साइंस फिक्शन। फ्रेंड्स, ये जो नोवेल है ये साइंस फिक्शन कैटेगरी में आता है एंड ये जो नोवेलिस्ट है जूल्स वर्न, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के फादर इन्हें कहा जाता है क्योंकि साइंस फिक्शन में इन्होंने बहुत ही बढ़िया एडवेंचरस नोवेल लिखे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसे नोवेल लिखे हैं वो भी बहुत फेमस हुए थे, जैसे कि जर्नी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, होप आपने एक मूवी देखी होगी द कोर मूवी जो है बस इसी थीम के ऊपर ली गई है। सेकेंड उन्होंने लिखा था 20,000 लीग्स अंडर द सी। तो इनके टाइटल भी बहुत ही एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग है दोस्तों। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये लिखा था उन्होंने 1873 में। अब दोस्तों ये उस जमाने की बात है 1873। तब तो भाई कोई प्लेन भी नहीं थे एंड पूरी दुनिया घूमना इट वॉज सरप्राइजिंग जोक। नो वन कुड बिलीव ऑन दिस। कोई भी इसके ऊपर बिलीव नहीं करता था। अब ये जो कंसेप्ट है ये कोई रियल में नहीं हुआ था, बस इनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने एक नोवेल लिखना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट व्हेन द नोवेल पब्लिश्ड, समवन फ्रॉम इंग्लैंड, उनका नाम थोड़ा सा नेली ब्लेई ऐसा कुछ तो भी नाम है दोस्तों, जिन्होंने फिर रियल में शी वॉज द फर्स्ट वुमेन or the person in the world who completed the task, और उन्होंने रियल में किया है and she completed this in 76 days। 76 डे में ही उन्होंने ये टास्क कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है द अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस नोवेल को। फ्रेंड्स, ये जो है आपके सामने एक न्यूज़पेपर का कटआउट दिख रहा है, ठीक है ना। अभी मैं जैसे कहा, आई टोल्ड अर्लियर दैट दिस इज नॉट द रियल स्टोरी, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट बताए गए हैं कि द रीडर थिंक्स दैट दिस इज रियल स्टोरी। ये रियल स्टोरी जैसा ही लगता है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डे में, यानी कि यहाँ पे वो डेट दे चुकी है जब ये एक्चुअल में बेट लगी थी, यानी कि वेंसडे अक्टूबर 2 1872। ये नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर होता है जिस न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पब्लिश हो जाती है। न्यूज़ क्या है दोस्तों, देखो, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज क्वेश्चन मार्क, यानी कि उस टाइम पे भी लगता था होगा या नहीं होगा। एंड जो बेट लगी थी, वर्ष लगी थी, इट वॉज ऑफ 20,000 पाउंड्स। दोस्तों 20,000 पाउंड्स की ये बेट थी एंड अगर आज के ज़माने में हम कंपेयर करते हैं हमारा इंडियन रुपी एंड अमेरिके का पाउंड कितना है, तो फ्रेंड्स ये लगभग हो जाता है 20 लाख रुपए। आज का अगर वैल्यू निकाले इस बेड का या फिर इस वर्ष का, तो ये 20 लाख रुपए इसका हो जाता है। यानी कि इंडिया में अभी अगर हम करेंसी देखते हैं तो 1 पाउंड इज इक्वल टू समवॉट मोर देन 100 रुपीज़। 100 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा इनका वैल्यूएशन निकलता है। तो उस ज़माने में 20,000 का ये वर्ष का मतलब है दोस्तों बेट। हम शर्त लगाते हैं ना
बस ऐसी ही शर्ट लगाई गई थी। तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि अब देखेंगे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 मेन कैरेक्टर्स है, इसके अलावा भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, इन चारों के तरफ ज्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स लेट्स मीट इंट्रोड्यूस दिस, ही इज द प्रोटैगनिस्ट, हीरो ऑफ अ स्टोरी। ये स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है मिस्टर फिलियस फॉग। तो फ्रेंड्स फिलियस फॉग इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, ही इज द हीरो ऑफ द होल मूवी। बस ये मूवी के जैसा ही है एंड सेम दोस्तों यही कंसेप्ट पे लेके एक मूवी भी बनी है। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं इट इज नॉट रियल, ये कोई रियल फोटो नहीं है, उसी पिक्चर में से ये फोटो ली गई है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे द क्या कहेंगे आप, मैन सर्वेंट ऑफ मेन कैरेक्टर। ये जो फॉग है इनके मैन सर्वेंट थे, जिसे वेलेट भी कहते हैं, जो थे पैसापट्टू। इनके साथ हमेशा रहते थे पैसापट्टू। एंड लुक शी इज वेरी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल औडा। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये स्टोरी का। ये तीनों इनकी एक कंपनी बन जाती है, ग्रुप बन जाता है एंड थ्रू आउट द टूर ये साथ में रहते हैं। अब ये जो पैसापट्टू है ये एक फ्रेंच पर्सन होते हैं, लेकिन इनकी मुलाकात फिर फिलियस फॉग से हो जाती है एंड तब से ये दोनों साथ में रहते हैं। व्हेन दे केम इन इंडिया, यानी कि पैसापट्टू एंड फॉग जब इंडिया में आ जाते हैं, दे मीट विथ औडा। औडा जो कि इंडिया में होती है और इंडिया में उनकी मुलाकात हो जाती है एंड वहां से इंडिया से आगे उनका जो जर्नी होता है वो जर्नी में औडा वॉज विद देम, वो उनके साथ ही होती है। एंड दिस इज डिटेक्टिव फिक्स। ये लास्ट का 4th का कैरेक्टर है डिटेक्टिव फिक्स। दोस्तों ये डिटेक्टिव फिक्स के वजह से ही बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एंड समवॉट हमें ये लगता है ये स्टोरी में कि फॉग ये बेट कंप्लीट नहीं करते, ही फेल्स टू फुलफिल द बेट, ऐसा लगता है बस इनके गलती के वजह से। अब ये 4 मेन कैरेक्टर है, इनके अलावा भी बहुत से कैरेक्टर हैं लेकिन उनका रोल बहुत कम है। फ्रेंड्स हमारे टेक्स्ट बुक में जो पार्ट दिया गया है इस नोवेल का, ये 36 चैप्टर नंबर 36, 37, 38 एंड 39 इतना ही दिया गया है। सो बस इसी 4 जो चैप्टर हमें दी गए उन 4 चैप्टर में इन चारों का ही काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस हमें आने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, तो बस इन्हीं के ऊपर आएंगे। सबसे मेन हो गए हमारे हीरो, दैट इज फिलियस फॉग, या फिर उनके मैन सर्वेंट लॉयल जो कि है पैसापट्टू, या फिर औडा, या फिर डिटेक्टिव फिक्स। यही 4 कैरेक्टर के ऊपर हमें कैरेक्टर लिखने के लिए कहा जा सकता है, यानी कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ सो एंड सो। सो लेट्स मूव अहेड फ्रेंड्स। अब ये जो थे पहले वाले है ना, ये देखिए अब ये तो कुछ हमें क्या कहेंगे कि अलग अलग से दिखते हैं, महाराष्ट्रियन या इंडिया से नहीं है, लेकिन दोस्तों आजकल इंडिया में ये जो है ये बहुत फेमस हो चुके हैं। भाई ये भी सेम उसी स्टोरी के जैसा है। देखिए अगर हम गौर से देखते हैं, ठीक है ना, तो ये है हमारे हीरो, उनके मैन सर्वेंट एंड ये है हीरोइन दैट इज औडा। एंड ये देखिए बहुत ही मैचिंग हो जा रहा है। ये है हमारे इस हीरो के, आपने तो बहुत सुना होगा, मे बी होप आपने देखा होगा। अब एग्जाम का टाइम है तो मूवी सर कैसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये मूवी में ये है हमारे हीरो जिसे हमने नाम दिया है फिलियस फॉग। उनके ये है मैन सर्वेंट पैसापट्टू। देखो कैसी शक के नज़र से उनके मास्टर को देखते हैं। एंड शी इज़ द हीरोइन ऑफ मूवी दैट इज औडा। तो ये भी कैरेक्टर बहुत मैच हो जाते हैं, बस डिटेक्टिव फिक्स बस वही के वही रह गए। तो चलो थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए था। नेक्स्ट हम देखेंगे थीम ऑफ द नोवेल। फ्रेंड्स ये मूवी की जो ये नोवेल का जो थीम है, ये थीम एक्साइटमेंट, देन एडवेंचर,
टाइम एंड ऑनर, इन 4 थिंग पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली हम इसका थीम तो इसे नहीं बताते, लेकिन इन चारों चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस थीम में। अब ये जो स्टोरी है दोस्तों, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये स्टोरी फुल ऑफ एडवेंचरस है, बिकॉज ये जो पूरी दुनिया का टूर है, ये ऑलरेडी द कंसेप्ट इटसेल्फ इज वेरी थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस। इन दोज डेज व्हेन देयर वर नो प्लेन्स, द पीपल ऑफ दैट एरा हैड टू ट्रैवल बाय स्ट्रीम और बाय ट्रेन। यानी कि उस जमाने में बस स्ट्रीम यानी कि बोट कहेंगे हम, जो हम बाय वाटर ट्रैवल करते हैं, एंड कहीं कहीं पर ट्रेन का उन्हें इस्तेमाल करना पड़ा है। तो उस जमाने की ये बात है। तो फ्रेंड्स, इसलिए वो बहुत ही एडवेंचरस हो जाता है, एक्साइटिंग हो जाता है। ये स्टोरी के जो मेन हीरो है हमारे फिलियस फॉग, है ना, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई विल कंप्लीट द राउंड, है ना, इन 80 डेज। आई विल गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, मैं जाऊंगा। उन्होंने वो बेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड फिर वो थ्रिल चालू हो जाती। तो फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड ये एक्साइटमेंट एंड ये एडवेंचरस एक्टिविटी बहुत ही चालू रहती है हर जगह। वेर एवर द टीम गोज, यानी कि पैसापट्टू एंड फॉग एंड औड़ा वेंट, दे फेस न्यू चैलेंज। तो हर कहीं जाके जैसे ही नए प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक चैलेंज मिल जाता है। इसीलिए बहुत ही एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग स्टोरी है। नेक्स्ट, इसका एक स्पेशलिटी भी है दोस्तों। द ब्यूटी ऑफ दिस नॉवेल इज दैट राइटर टेक्स अस ऑन अ वर्ल्ड टूर। वाओ, क्या कंसेप्ट है! ये वर्ल्ड टूर पे हमें ले जाते हैं। दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूँ कि ये नोवेल के बाद ही वर्ल्ड टूर ये कंसेप्ट सामने आ चुकी है, एंड फिर ये जो कोई टूरिज्म कहेंगे हम, ये ज़्यादा बूम हो चुका है उसके अंदर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक्साइटमेंट के बाद उसका जो थीम होता है, दैट इज टाइम। फ्रेंड्स, एज वी नो, टाइम नेवर वेट्स समवन। टाइम किसी का भी इंतजार नहीं करता है। एंड यहाँ पर दोस्तों हर एक सेकेंड, है ना, एक एक सेकंड का वैल्यू पता चल जाता है। जब भी वो कहीं जाते हैं एंड उनका शिप या फिर ट्रेन मिस हो जाती है, तो फ्रेंड्स, थ्रू आउट द नोवेल वी कम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम कितना ज़रूरी है ये आपको और हमें तो अच्छी तरीके से पता है। अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम का वैल्यू तो हर एक को है, एंड इसी टाइम के वजह से बहुत बार उनका जो प्लान होता है वो अनसक्सेस हो जाता है। यानी कि दे कुडंट रीच स्टेशन और एट द पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम वेयर दे गेट व्हीकल, तो वो लेट हो जाते हैं, एंड लेट होने के कारण उन्हें बहुत वेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। एंड देन ऑनर। फ्रेंड्स, ये जो बेट फिलियस फॉग लेते हैं, इट इज नॉट टू अर्न मनी। फ्रेंड्स, ऑलरेडी ही वॉज इनिशियली वेरी रिच पर्सन। शुरू में बहुत ही अमीर होते हैं दोस्तों, लेकिन ये पैसों के लिए ये बेट नहीं एक्सेप्ट करते। इट इज ओनली फॉर ही सेल्फ ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एटीट्यूड। जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो मूवी था अभी अपना इंडियन मूवी जो था ना बताया पुष्पा भाई, तो पुष्पा भाई में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा गुंडागर्दी वाला, चोर चपाटे वाला काम बताया है ना, लेकिन इस मूवी में एक बात जो हमें अच्छी लगती है, दैट इज एटीट्यूड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। थ्रू आउट द मूवी द प्रोटैगनिस्ट, द हीरो एक्चुअली रिस्पेक्ट हिमसेल्फ अ लॉट। खुद की रिस्पेक्ट करता है, वो एटीट्यूड बताता है ना। तो यहाँ पर भी ये जो बेट उन्होंने एक्सेप्ट की है, इट इज ओनली टू शो दैट whatever he decide he can do it। तो फ्रेंड्स, ये सेल्फ कमिटमेंट या डिटर्मिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉग का बस उनको यही दिखाना होता है, उनके जो रेस्ट फ्रेंड्स होते हैं रिफॉर्म क्लब के, उन्हें यही बताना होता है कि भैया मैं जो कुछ भी ठान लूँ वो करके दिखाता हूँ, पैसा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसीलिए वो ये बेट एक्सेप्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखेंगे हम ज़रूर कि ये पूरी बेट जो है वो होती है 20,000 पाउंड की, एंड पूरे जर्नी में दोस्तों फॉग को
19,000 खर्चे करने पड़ते हैं। अब देखो बस 1,000 पाउंड का फासला है, यानी कि जो कमाने वाले थे उतना तो चले जाता है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करते हैं ओनली बिकॉज टू शो दैट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हिज डिटर्मिनेशन। फ्रेंड्स, वो एक जगह पे ऐसा कहते हैं कि ऑनर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, यानी कि पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑनर होता है। तो फ्रेंड्स, ये है ये नोवेल का थीम। अब हम देखेंगे सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर, यानी कि हमारे यहाँ पे जो भी सॉरी 3-4 चैप्टर दिए, चैप्टर 36, 37, 38 एंड 39, इस तरीके से कुछ दिए। ये नेम की क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो पार्ट दिया है नोवेल का हमारे टेक्स्ट में एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए जो आने वाला है, यहाँ पर शुरू में क्या हो जाता है कि ये जो प्लॉट यहाँ का शुरू हो जाता है। प्लॉट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों। प्लॉट यानी कि स्टोरी। ये प्लॉट हमारे माइंड में थोड़ा अलग फिट हो जाता है। प्लॉट हमें लगता है कोई छोटा सा जो लैंड का टुकड़ा होता है, जैसे हमारे घर के बाजू में एक प्लॉट है, तो यहाँ पे वो प्लॉट नहीं है। प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी। यहाँ पर प्लॉट का जो मतलब दिया जाता है दैट इज स्टोरी। तो ये टोटल नोवेल की स्टोरी क्या है? इन शॉर्ट, जब भी हमें प्लॉट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लिखना है? अबाउट द स्टोरी ऑफ द नोवेल। अब फ्रेंड्स, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसका स्टोरी कैसे होता है? तो इट बिगिंस फ्रॉम लिवरपूल। लिवरपूल पे जब ये आ जाते हैं, लिवरपूल ये एक प्लेस है लंदन में जहां पे फिलियस फॉग, पटापटू एंड औड़ा ये पूरी जर्नी करके वहां पे आ जाते हैं। एंड एज सुन एज दे अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन ऑफ लिवरपूल, डिटेक्टिव फिक्स अरेस्टेड फॉग। तो होता क्या है कि जैसे ही ये टीम यानी कि ये सारे के सारे लिवरपूल स्टेशन पे आ जाते हैं, तभी डिटेक्टिव फिक्स इन्हें अरेस्ट कर लेता है, यानी कि फॉग को अरेस्ट कर लेता है। अब दोस्तों क्या होता है देखिए कि ये पूरी दुनिया घूम लेते हैं ये, यानी कि 1 अक्टूबर 1872 को इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ये बेट लगती है दोस्तों 1 अक्टूबर, यानी कि देखिए ये बेट का जो टाइम है वो होता है 1 अक्टूबर 1872। टाइम होता है 9:15 या फिर क्वार्टर भी कह सकते हैं हम, शाम को। अब शाम को इसलिए क्योंकि फॉग फ्रीक्वेंटली गोज टू रिफॉर्म क्लब एवरी इवनिंग। हर दिन शाम को फॉग, फिलियस फॉग रिफॉर्म क्लब जो एक एरिया है वहाँ पे हमेशा जाते थे। वहाँ उनके दोस्त थे, उनके साथ वो गपशप करते थे, बैठते थे। एंड इस दिन यानी कि 1 अक्टूबर 1872 शाम में ये टाइम पे जब ऐसे ही चर्चा होती है, डिस्कशन होता है अबाउट द रॉबरी। एक बैंक होती है वहाँ पे, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पे रॉबरी हो जाती है। एंड वो डिस्कशन करना चालू करते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। एंड डिस्कस करते करते अचानक से फिर उनका पॉइंट आ जाता है अराउंड द वर्ल्ड, एंड फॉग वो बेट एक्सेप्ट कर लेते हैं ये टाइम पे। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से उनका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एंड फ्रॉम 80 days, फ्रॉम 1 अक्टूबर 1872 ऑनवर्ड्स 80 days, ये उन्हें वापस इसी टाइम पे आना होता है। तो ये जो टाइम है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नोवेल का थीम भी वही है भाई, टाइम। एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। आखिरी आखिरी में देखेंगे हम कितना एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग हो जाता है ये। तो इस बेट को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड जैसे ही वो लिवरपूल को आते हैं तो उन्हें वो डिटेक्टिव फिक्स अरेस्ट कर लेते। एंड अरेस्ट करने के बाद उन्हें जेल में डाला जाता है, कस्टम होम जिसे कहा गया है। तो कस्टम होम में नियर अबाउट 3 आवर्स उनको वहाँ रुकना पड़ता है। फ्रेंड्स 3 आवर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं उस समय, क्योंकि लास्ट में हो जाते जब वो वापस आ जाते हैं लिवरपूल के यहाँ पर,
जर्नी बैक वो आ जाते हैं तो वो आते हैं 19 दिसंबर, हाँ सॉरी 20 दिसंबर 1872 को। मॉर्निंग में वो वहां पे आ जाते हैं, उन्हें अरेस्ट हो जाता है, लास्ट की ट्रेन होती है वो भी वो नहीं पकड़ पाते, तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ही डिटेक्टिव फिक्स इन्हें अरेस्ट कर देते हैं, फॉग को लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, आई एम रूइंड, अब सब खत्म हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे फॉग का जो नेचर बताया गया है वो बहुत ही कूल बताया है, बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचते, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो फिर भी बहुत ही आराम से वो सोचते रहते हैं। किसी भी जगह पे उन्होंने बहुत एग्रेसिव मूड नहीं बताया है। तो फिर ये स्टोरी आगे बढ़ती है। फॉग उन्हें फिक्स उन्हें जेल में डाल देता है एंड आफ्टर सम टाइम नियर अबाउट 3 आवर्स, कुछ 3 घंटे के बाद फिर फिक्स को पता चल जाता है कि अरे यार, जो रॉबर था जिसने बैंक रॉबरी की थी वो तो कोई और है, एंड वो 3 दिन पहले ही पकड़ा गया है। 3 दिन पहले ही पकड़ा जाता है वो। और ये रही दोस्तों वो रिफॉर्म क्लब। यहाँ पे क्या हो जाता है, एवरीडे इवनिंग फिलियस फॉग आते हैं, शाम के टाइम बैठते हैं, गपशप करते हैं। ये रहे उनके दोस्त, दोस्त कम दोस्तों, ये दुश्मन ज़्यादा है, ये दोस्त है नहीं। इनके साथ वो गपशप करते थे, बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन दे ऑल आर एंटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ये सारे के सारे एंटेगनिस्ट है स्टोरी के सारे। ये छोड़ के ये जो है ना, ये भी इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझने के लिए ये पिक्चर यहाँ पे लगाया। तो ये है फ्लैनेगन, सुलिवैन एंड वैलेंटाइन। ये दोस्तों ये 3 फॉग के साथ बेट लगाते हैं कि आप ये पूरी दुनिया 80 दिन में घूम के आ जाओ। तो जब एक दिन ऐसे ही 1 अक्टूबर को ये बेट लगा देते हैं शाम में 8:45 को, और जब बेट लग जाती है तो सेम डे क्या हो जाता है दोस्तों कि ये जो बैंक है, वहां पे एक बैंक है, आज भी है वहां पे, बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब ये थोड़ा मॉडर्न फोटो है, उस ज़माने में थोड़ा अलग दिखती होगी आपको। ये जो न्यूज़ उस टाइम पब्लिश हुई थी, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा कि बैंक। तो जब ये बेट होती है उसी दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक रॉबरी हो जाती है। रॉबरी मतलब हमारे इधर बोलते हैं ना, दरोड़ा है कि नहीं, बैंक लूट ली जाती है। एंड बैंक लूट जाती है और वो केस आ जाता है डिटेक्टिव फिक्स के पास। देखिए, डिटेक्टिव फिक्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए शुरू कर देते हैं। 1000 स्टोलन डिटेक्टिव फिक्स टू इन्वेस्टिगेट, और कहा हो जाती है रॉबरी एट द बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब ये इनका डिस्कशन शुरू हो जाता है एंड डिटेक्टिव फिक्स को भी ये केस हैंडल करने दी जाती है कि भाई आप ये रॉबर को ढूंढ के निकालो। एंड उसी समय क्या हो जाता है कि इनकी बेट हो जाती है एंड ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे पेपर में न्यूज़ आ जाती है कि एक ऐसी बेट लगी है जो कि 20,000 पाउंड्स की होती है, एंड उसे कौन एक्सेप्ट करता है, तो फॉग, फिलियस फॉग एक्सेप्ट कर लेता है। अब दिस इज द रूट ऑफ हिज ट्रैवल, ये है उसके ट्रैवलिंग का रूट। देखो पूरी दुनिया घूम लेते हैं दोस्तों, कहाँ से कहाँ जाते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है उनका ये ट्रैवलिंग। दोस्तों ये देखिए, ये है पहला पॉइंट, यहाँ से उनका ये ट्रैवलिंग शुरू हो जाता है। यानी कि लंदन पे जो रिफॉर्म क्लब है वहाँ उनकी बेट हो जाती है एंड वहाँ से फिर वो सुएज को आ जाते हैं। ये जो बाय वाटर है, ये स्ट्रीम्स के या फिर शिप से वो ट्रैवलिंग करते हैं, एंड जहाँ पे लैंड होती है वहाँ पे वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। जब यहाँ से वो निकलते हैं सुएज कैनल से होके, यहाँ पे वो बॉम्बे में आ जाते हैं। आज उसे हम मुंबई कहते हैं, आमची मुंबई, है ना। तो मुंबई आते हैं, मुंबई से फिर कैलकाटा,
जब वो कलकत्ता था अब कोलकाता हो चुका है ना, तो कोलकाता आ जाते हैं बाय ट्रेन। लेकिन यहाँ पर आप दो जगहों पे देख सकते हैं येलो मार्क दिया गया है। ये जो दो पॉइंट है येलो मार्क के, यहाँ पे उनका ना ही जर्नी ट्रेन से होता है ना ही स्ट्रीम या शिप से होता है, उन्हें कुछ और कई जगह पे जैसे कि ट्रैम का यूज किया होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रेन जैसे ही कोलकाता पहुंचने में लेट हो जाती है, इलाहाबाद होके आने वाली होती है, तो वो क्या करते हैं, एलिफेंट राइड से चले जाते हैं, यानी कि एलिफेंट पे बैठ के फिर वो कलकत्ता के तरफ निकलते हैं, जो कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट से चलते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर ही फिर उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर ही औड़ा उन्हें मिलती है। अब औड़ा वो कोई इंडियन नहीं बताई गई है, एक्चुअली शी वॉज अ पारसी वुमन, वो पारसी वुमन होती है। एंड जैसे ही पासपाटू एंड फिलियस फॉग वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ऐसे होती है दोस्तों कि द हस्बैंड ऑफ औड़ा हैज़ डिमाइस्ड। एंड वो ज़माने में क्या होता था दोस्तों कि अगर किसी वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस वुमेन को वो जो फ्यूरिनल प्राय होता है उसके ऊपर खुद को सुसाइड करना होता है। तो वो जो बाकी के लोग थे, दे टॉर्चर हर टू सुसाइड ऑन द फ्यूरिनल प्राय ऑफ हिज हस्बैंड। उनके हस्बैंड की जो चिता होती है उसके ऊपर उसको सुसाइड करने के लिए बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन वो कोई मानती नहीं। एंड फॉग क्या करते हैं, ही एस्केप्ड हर फ्रॉम द क्लंचेस ऑफ दिस पीपल, टॉर्चरर। ये जो टॉर्चरर होते हैं इनके क्लंचेस से उन्हें छुटकारा लेते। एंड फिर यहाँ से ये तीनों निकलते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं दोस्तों। ये जो जगह है ये सिंगापुर है ना, सिंगापुर से होके फिर वो हांगकांग आते हैं, हांगकांग से यहाँ ये शंघाई है ना, शंघाई से लेके फिर वो जापान चले जाते हैं। जापान का एक प्लेस है योकोहामा, योकोहामा पहुंचते हैं। एंड योकोहामा से फिर दोस्तों इधर बताई गई है जर्नी, है ना, दुनिया गोल है ना। आप कहेंगे सर इधर तो चले गए, फिर आगे कहाँ गायब हो गए, गायब कहानी हो गई, वो इधर से आ चुके हैं। अब यहाँ आने के बाद ये है अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, जहाँ से फिर वो ट्रेन पकड़ते हैं, बीच में कुछ तो भी प्रॉब्लम आता है, न्यूयॉर्क कैसे वैसे पहुंच जाते हैं। अब न्यूयॉर्क से जो है लास्ट ट्रेन निकलती है, जो कि यहाँ पर दोस्तों लिवरपूल है, जहाँ उन्हें आना होता है। लिवरपूल दोस्तों ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवरपूल, क्योंकि इनका जो एक फ्रेंड होता है जो कि दुश्मन होता है, वो क्या करता है, चेक करता है रिकॉर्ड। यहाँ से जो लास्ट शिप निकलती है ना उस दिन की, वो चेक करते हैं कि भाई अभी तक तो फॉग आए नहीं है, मे भी वो कहीं और हो गए, कहीं फंस गए होंगे, लेकिन वो चेक कर लेते हैं कि इस शिप की जो आखिरी शिप जो यहाँ पे उस दिन आने वाली थी उसकी वो लिस्ट चेक करते हैं, लेकिन लिस्ट में फॉग का नाम नहीं मिलता। तो उनको लगता है कि भाई ये बेट तो हम ही जीतेंगे, और इसी खुशी में वो बहुत ही मज़े करते रहते हैं कि भाई ये बेट तो हम ही जीतने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे लिवरपूल पे ये सारे पहुँच जाते हैं एक दिन पहले ही, एक दिन पहले ही पहुँच जाते हैं दोस्तों। वो एक दिन इसलिए पहले पहुँच जाते हैं क्योंकि ये आपको बताता हूँ, एक मिनट, हाँ ये रहा, देखो ये एक दिन इसलिए पहले पहुंचते हैं कि दोस्तों दुनिया गोल है, आपको और हमें सभी पता है। यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूड एंड यहाँ पे हर एक इसमें 4 मिनट का अंदर है। तो जैसे ही वो ईस्ट साइड में जाते हैं ना, तो उनका एक दिन कम हो जाता है। एंड जैसे ही वो वेस्ट साइड की तरफ जाते हैं हम, तो ऐड अ डे, यानी कि एक दिन ऐड हो जाता है। जैसे कि देखिए ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन है इसे कहते हैं इंटरनेशनल लाइन और डेट लाइन। ये कुछ इस तरीके से है ना।
अब ये लाइन क्रॉस करके इधर ईस्ट की तरफ आ जाते हैं तो उनका एक दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारा एक दिन कम हो चुका है। इस तरीके की एक इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारा एक दिन कम हो चुका है। एंड उसीलिए जब उनका एक दोस्त क्या करता है, उनका एक दोस्त जो होता है वो चेक करता है कि लास्ट की जो शिप निकली है उस शिप में फॉग का नाम है या नहीं। उसका नाम तो मिलता ही नहीं क्योंकि वो एक दिन पहले ही वहाँ पे आ चुके होते। लेकिन जैसे ही वो लिवरपूल को आते हैं, यहाँ से हमारा टेक्स्ट बुक में जो स्टोरी दिया है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही लिवरपूल को आते हैं, डिटेक्टिव फिक्स को ऊपर से ऑर्डर आ जाती है कि आप क्या करो, फॉग को अरेस्ट करो। अब फॉग को अरेस्ट करना ही क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही रॉबरी हो जाती है तो डिटेक्टिव फिक्स को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ऐसा ऐसा वो चोर दिखता है, रॉबर दिखता है, और वो इमेजिन करता है, डिटेक्टिव फिक्स इमेजिन करता है कि यार वो चोर कुछ इस तरीके के दिखता होगा, और उसके सामने जो चेहरा आता है वो होता है फॉग का। अब दो बातें होती है, ये दो बातों के वजह से ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स डिटेक्टिव फिक्स अरेस्ट फिलियस फॉग। फिलियस फॉग को क्यों अरेस्ट करता है, पहले तो वो जो डिस्क्रिप्शन उसे मिलता है स्कॉटलैंड से वो कुछ इसके बराबर होता है। वो कोई क्लियर डिस्क्रिप्शन देते नहीं, उन्हें भी पता नहीं होता भाई चोर कौन है, लेकिन वो कुछ डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा ऐसा था। अब डिटेक्टिव फिक्स माइंड में एक चेहरा बना लेता है, वो चेहरा फॉग से बहुत मिलता जुलता है। एंड सेकेंड, डिटेक्टिव फिक्स, अब डिटेक्टिव होते हैं शक की नज़र से ही हमेशा देखते हैं, तो वो ये देखते हैं कि यार कोई इंसान दुनिया का टूर नहीं कर सकता है, जिसके पास भी हार्ड अर्न मनी है, मेहनत की कमाई है, वो पैसा फजूल में क्यों खर्चे करे, है कि नहीं। अब पैसा उस ज़माने में बहुत ही वैल्यूएबल था, दुनिया घूमना ये भी बहुत क्या कहेंगे हम मुश्किल टास्क था, लेकिन ये दो चीज़ों के वजह से फिक्स को लगता है कि नहीं यार ये रॉबर कौन है, फॉग ही है। एंड फिर जैसे ही वो वहाँ पर आ जाते हैं तो डिटेक्टिव फिक्स उनको क्या करता है, गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करके उन्हें क्या कर देता है, जेल में डाल देता है। इनका तो हो चुका है वो भी, देखो जेल में डाल देते हैं। फिक्स वहां पे नियर अबाउट 3 आवर्स स्पेंड करते हैं अप्रोक्सीमेटली, जैसे टाइमिंग यहाँ पे बताया गया है उस टाइमिंग से ये हमें पता चलता है कि फॉग स्पेंड नियर अबाउट 3 आवर्स इन द कस्टम हाउस। जेल में वो 3 घंटा स्पेंड करते हैं, लेकिन दोस्तों 3 घंटा जब वो जेल में होते ही नेवर बिकम वायलेंट, वो बहुत गुस्सा भी नहीं करते, ठंडे दिमाग से सोचते रहते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आगे क्या है, हमारे पास इतना टाइम है। उनके पास वॉच होती है, वो देखते हैं अभी कितना समय बाकी है एंड अब आगे क्या हो सकता है। अगर वो बेट नहीं जीतते तो व्हाट ही शुड डू, फिर वो क्या करेंगे, तो इसके बारे में वो सोचने लगते हैं। बहुत ही डिटरमाइंड पर्सन बताए गए दोस्तों एंड कूल माइंड, बहुत ही ठंडे दिमाग से, चेहरे पे कहीं पर भी गुस्सा या एंजाइटी नहीं दिखाई देती है। 3 घंटे बस सोचते हैं कि अब क्या करना है। एंड जैसे ही फॉग को जेल में डाल देते हैं, बाहर अटापट्टू एंड औडा ये दोनों भी है ना बहुत सोच में पड़ जाते हैं, बहुत वरीड हो जाते हैं। एंड औडा तो रोने लग जाती है कि अब क्या होगा, क्योंकि शी केम फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड ओनली विथ एंड बिकॉज ऑफ फॉग के वजह से यहाँ पे आ जाती है। एंड यहाँ आने के बाद वो जेल में चला जाता है। अब यहाँ पर कोई भी नहीं होता उनके साथ, इसलिए उन्हें भी बहुत बुरा लगता है कि ही इज़ माई प्रोटेक्टर एंड नाउ ही इज़ इन बैड प्लाइट। अब क्या होगा, बड़ी मुश्किल में है। सोचते हैं बाहर क्या कर सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। एंड पासापट्टू जो है वो फिर खुद को कोसने लग जाता है। ही ब्लेम हिमसेल्फ दैट ही कुड स्टॉप द अरेस्ट ऑफ फिलियस फॉग। फिलियस फॉग का अरेस्ट वो रोक सकते थे, क्योंकि एक जगह पे ऐसा दिखाया गया है दोस्तों कि ये जो पासापट्टू है इन्हें एक बात का थोड़ा सा ऐसा पता चल जाता है कि
डिटेक्टिव फिक्स इन्हें अरेस्ट करने वाले हैं, लेकिन क्या होता है कि ये इन्हें बताते नहीं। यानी कि पाटापट 2 जो है तो फॉग को बताता ही नहीं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अगर वो ऐसा बताते तो शायद स्टोरी कुछ अलग तरीके के एंड में हो जाती है, उसका क्लाइमैक्स कुछ अलग हो जाता है। दोस्तों ये एक्चुअली ये क्लाइमैक्स है इस स्टोरी का, जैसे ही उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। फिर वो खुद को ही ब्लेम करते हैं एंड थोड़े टाइम के बाद यानी कि आफ्टर 3 आवर्स या समवॉट 2.5 आवर्स फिर क्या हो जाता है, फिर से एक बार क्लाइमैक्स चेंज हो जाता है। यानी कि ये सब दौड़ दौड़ के आते हैं जेल के तरफ एंड वो जो कमोशन होता है वो सुन के मिस्टर फॉग भी खड़े हो जाते हैं एंड वो देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है। अब ये जो 3 घंटा थे वो 3 घंटे में बहुत सोचते हैं, पूरी चक्कर लगाते हैं जेल के अंदर, बस उनकी रूम देखते हैं कहीं से हम भाग सकते हैं क्या। जैसे हमारे हिंदी मूवी में होता है कि हीरो कैसे तो भी सॉल आते हैं उससे काट देते हैं और भाग जाते हैं, है ना। तो वो ये भी देखते हैं, लेकिन उनको पता चलता है यार ये तो डोर लॉक है एंड जो बार लगाए हुए थे आयरन बार वो भी बहुत हेवी है, यहाँ से भागना मुश्किल है, यहाँ से हम नहीं जा सकते, बस पूरी ज़िंदगी यही बितानी है। लेकिन वो फिर सोचते सोचते क्या करते हैं, अपनी घड़ी निकाल देते। अब क्वेश्चन ऐसा भी कभी आ जाता है कि जब वो जेल में होते हैं या फिर कस्टम हाउस में होते हैं तो वो क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स जब वो कस्टम हाउस में होते हैं तो खूब कूल माइंड से वो सोचते हैं, पूरे रूम जो होती है उनकी जेल की उसका मायना करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं एंड फाइनली ही सैट ऑन वुडन बेंच एंड पुट हिज वॉच ऑन दैट टेबल। एक टेबल होता है दोस्तों, वहाँ पे वो अपनी घड़ी रख देते हैं एंड कॉन्स्टेंटली ही ऑब्जर्व द एडवांसिंग हैंड, यानी कि जो मिनट काटा है या फिर सेकेंड काटा है वो जैसे जैसे आगे आगे जाता है उसको देखते रहते हैं। ही वॉज स्पीचलेस, बात नहीं करते, बस इस तरीके से देखते रहते। टाइम आगे 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 बढ़ता जाता है, कम हो जाता है, वो सोचते रहते अब क्या होगा करके। एंड ऐसे में ही फिर जेल के बाहर बहुत ही शोर शराबा हो जाता है। देयर वॉज अ क्राउड एंड कमोशन आउटसाइड द जेल एंड पाटापट्टू एंड औड़ा एंड डिटेक्टिव फिक्स ये दौड़ के आ जाते हैं। डिटेक्टिव फिक्स पूरे घबराए होते हैं क्योंकि उनसे एक गलती हो जाती है। गलती ये हो जाती है कि वो रियल रॉबर को पकड़ने के बजाय ये एक जेंटलमैन को पकड़ लेते हैं, एक ऑनेस्ट पर्सन को पकड़ लेते हैं। उन्हें डर होता है एंड जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं एंड डरे हुए में ही वो फॉग को बोलते हैं कि सर एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज़ माई मिस्टेक, यू आर नॉट द रॉबर, रॉबर इज कॉट बिफोर फ्यू डेज। 2-3 दिन पहले ही जो रियल रॉबर होता है जेम्स स्ट्रीम वो पकड़े जाता है एंड फिर जब इन्हें पता चल जाता है तो इन्हें भी बहुत गुस्सा आता है। फर्स्ट टाइम दोस्तों फिलियस फॉग थोड़ा सा गुस्से में बताए और गुस्से में बताए इतना गुस्सा आ जाता है कि बुक्का मार देते उसको, ये फिस्ट बोलते ना, ये मार देते हैं, किक मार देते हैं, वो नीचे गिर जाता है डिटेक्टिव फिक्स, लेकिन वो भी कुछ नहीं भूलता क्योंकि उसे पता है कि गलती उसकी ही थी। फिर वहाँ से अब देखो मन में कभी भी उन्होंने उसके बारे में क्या बुरा कभी नहीं सोचा फॉग ने। वहाँ से वो जल्दी, उनका काम था कि यहाँ से निकलो, भागो जल्दी से क्योंकि वहाँ पहुँचना है। उन्हें अभी भी लगता था, स्टिल ही बिलीव दैट ही कैन रीच ऑन टाइम, अभी भी उनके पास टाइम है ऐसा लगता था। जैसे ही जेल से छूट जाते हैं दे टेक अ कैब एंड वेंट टू स्टेशन। एक स्टेशन पे चले जाते हैं, लिवरपूल स्टेशन जो मैंने बताया था अभी। लिवरपूल स्टेशन पे जाने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है इट लेफ्ट बिफोर 30 मिनट्स, 35 मिनट्स पहले ही वो निकल जाती है। उसका यूजुअल टाइम होता है दोस्तों 2:40 PM, दोपहर के 2:40 को वो ट्रेन निकलने वाली होती है एंड ये 35 मिनट्स लेट पहुंच जाते हैं, यानी कि समवॉट 3:15 को लगभग वो वहाँ पहुँचते हैं। यानी कि अगर 3:15 को वो लिवरपूल आते हैं तो जेल में वो कितने बजे जाते होंगे, 3 घंटा समवॉट पहले, यानी कि 11-12 के बीच वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं। अब ट्रेन निकल जाती है, जाने के लिए दूसरी ट्रेन होती है लेकिन वो होती है रात को 12:10 पे।
अब दोस्तों 12:10 जाएंगे तो वहाँ पे शाम में 8:45 उनको पहुँचना होता है कि नहीं। तो फिर क्या करते हैं, फिलियस फॉग वो एक आदमी को, इंजीनियर को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि आई विल गिव मोर मनी टू यू। भाई जैसे हमारे इंडिया में होता है, थोड़ा पैसा फेंको काम देखो। तो वो क्या करते हैं, इंटेंसिव देते हैं किसी को और वो एग्री हो जाता है। फिर एक स्पेशल ट्रेन में ये तीनों बैठ के निकलते हैं लंदन के तरफ। लिवरपूल से लेके लंदन तक का फासला होता है दोस्तों 6 घंटे का। 6 घंटे का फासला होता है। एंड फॉग जो क्या कहेंगे हम, ट्रेन चलाने वाले जो ड्राइवर है उन्हें बहुत मोटिवेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि भाई भगाओ, जल्दी से गाड़ी भगाओ, लेकिन सिग्नल जब तक नहीं मिलता गाड़ी नहीं भागती, है कि नहीं। अगर रेड सिग्नल है तो गाड़ी नहीं जाएगी। तो बहुत जगहों पे उन्हें डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो आगे नहीं पहुंचते हैं, और जब वो पहुंचते हैं तो बहुत लेट हो जाते हैं। एंड फॉग को लगता है कि नाउ आई लॉस द बेट, अब मैं ये बेट हार चुका हूं। तो वो क्या करते हैं, फिर रिफॉर्म क्लब तो जा नहीं सकते थे, अगर वहां जाएंगे तो बहुत शर्मिंदा फील होगी, क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के वजह से ही तो इन्होंने बेट एक्सेप्ट की थी। फिर वो क्या करते हैं, डायरेक्टली दे वेंट टू देयर होम, सैलिवा रॉ, जहां पर उनका घर होता है, वो वहां पे चले जाते हैं। एंड जैसे ही घर में जाते हैं दरवाज़ा बंद करते हैं, एंड ही ऑर्डर पैसापट्टू टू ब्रिंग सम ग्रॉसरी, और वो ग्रॉसरी डालने के लिए कह देते हैं। घर में जैसे ही वो जाते हैं दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, एक रूम में खुद को बंद कर देते हैं। ही शट हिमसेल्फ इन रूम। अब वो रूम में बंद हो जाते हैं, बहुत देर तक आते नहीं हैं, सोचते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचते रहते हैं। अब जब ये ग्रॉसरी लेके आ जाते हैं तो पाटापट्टू को जो है ना, उनको एक बात का पता था कि ये जो इंग्लैंड वाले लोग होते हैं ना, हाँ, लंदन वाले लोग, ये थोड़े से हटेले होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, टेंशन जब आ जाता है ना तो खुद को बंद कर लेते हैं एंड सुसाइड कर लेते हैं। अब इसको डर लगता है कि भाई हमारा मास्टर भी कैसा कर लेगा, तो वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर कंटिन्यू वॉच रखते हैं हर टाइम। जैसे ही ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, जो स्टेयरकेस होता है, चक्रा मारते रहते हैं, देखते रहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। एंड समटाइम ही लुक थ्रू द लॉक होल, की का जो होल होता है ना, उसमें से वो देखते हैं कि भाई सही है क्या नहीं। अब जैसे ही वो यहाँ पे आ जाते हैं तो जैसे उन्हें पता चलता है कि गेट पे ही एक बिल मिल जाता है उनको, गैस का बिल मिलता है। गैस का बिल, इसका बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब बिल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि जब पैसापट्टू एंड फॉग टूर पे निकलते हैं तो गैस का बर्नर ऑन ही रख देते हैं। अब भाई वो मतलब बहुत मॉडर्न एंड डेवलप कंट्रीज़ है, वहाँ पे गैस की पाइपलाइन है जो आज हमारे यहाँ आ रही है इतने सालों के बाद। तो वो गैस का बर्नर चालू है तो चालू ही रहा। एंड जब बिल आया तो उसको पता चला कि बहुत सारा बिल है। तो दोस्तों यहाँ पे आटापट्टू का एक क्या कहेंगे, अनोखा फॉर्म भी, हमें नेचर भी पता चलता है कि उसे ये मालूम होता है कि उनका बॉस ये बेट हार चुका है, अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाला है, इसलिए वो भागते भागते जाते हैं, सबसे पहले बर्नर ऑफ कर देते हैं ताकि ज़्यादा बिल न आ सके। अब पूरा वहाँ पर नियर अबाउट 12 घंटे का टाइम उनका वही स्पेंड हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जब फिलियस फॉग बाहर आ जाते हैं, पैसापट्टू को बोल देते हैं कि नाउ आई एम गोइंग, वो कहीं जाने का बोलते हैं, और शाम के टाइम में वो एक मैसेज देते हैं औड़ा के लिए थ्रू पैसापट्टू कि जाओ पैसापट्टू एंड औड़ा जो कि हीरोइन है, उन्हें बोलो कि शाम के टाइम ही इज़ गोइंग टू टॉक विथ हर, उनके साथ कुछ बात करने वाले हैं। अब जैसे ही पाटापट्टू औड़ा के पास आते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई मेरा तो कुछ चलता नहीं, आई एम सर्वेंट हियर, आप कुछ तो बोलो उनसे, यू टॉक विथ हिम, मे बी ही एग्री यू, वो आपको एग्री करेंगे, आप जो बताएंगे वो मान लेंगे। लेकिन औड़ा भी बोलती है कि भाई मेरा भी कहाँ चलता है, वो मेरी थोड़ी सुनने वाले हैं।
उनकी भी बात कोई सुनता नहीं। शाम के टाइम जब वो बाहर आते हैं एंड टॉक विथ औड़ा, औड़ा से बात करते हैं, उन्हें बोलते हैं वो कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम अनेबल टू गिव यू कंफर्ट, मैं अब आपको कंफर्ट नहीं दे सकता, बिकॉज उसके पास पैसा ही नहीं बचता। जितना भी पैसा होता है वो पूरा टूर में खर्चा कर देते। अब बचा था सिर्फ 20,000 पाउंड जो कि वो बेट में लगाते हैं एंड वर्जिन नाम का एक बैंक होता है, वहाँ पे वो पैसे रख देते हैं। और उनके पास, यानी कि उनके जो एंटागनिस्ट है ये मूवी के या स्टोरी के, जो विलन है, उनके पास एक चेक दिया होता है। अगर ये नहीं आ जाते तो इनके पास नहीं आना है पैसे के लिए, वो चेक डायरेक्टली वर्जिन बैंक में डाल देना है, पैसे अपने अकाउंट में जमा करना है। तो इनको ये भी पता था कि वो 20,000 पाउंड भी हमारे चले गए, पैसा कुछ नहीं बचा है। लेकिन वो उसे कहते हैं कि मैं आपका अच्छे से पूरी इंतज़ाम करके दूंगा, मैं भले कि और चले जाऊंगा, रहने के लिए आपको ये घर दे दूंगा, बाकी आपका जो भी खर्चा पानी है वो सारा इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि यू शुड गो टू इंडिया बैक अगेन। अगर आप इंडिया में चले जाते हो तो यू विल रुइन, आप ख़त्म हो जाओगे, इसीलिए आपको यहाँ पे लाया है। एंड आपके जो वो रिश्तेदार है, जो टॉर्चर है, वो तो इतने दूर आ नहीं सकते आपको पकड़ने के लिए। ऐसा कहने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। इतना होने के बाद अब फॉग पूरे कंगाल हो चुके हैं, अब ही इज़ नॉट अ रिच पर्सन, वो कुछ रिच नहीं है। एंड ऐसे ही क्रिटिकल सिचुएशन में औड़ा प्रपोजेस हिम, तो औड़ा क्या करती है, उन्हें प्रपोज करती है। देखो वेडिंग का प्रपोज दे देती है कि अब विल यू मैरी विथ मी। अब जैसे ही बोल देते हैं तो भैया ये बहुत खुश हो जाते हैं, चेहरे पे हंसी आ जाती है। ही जॉयफुली एक्सेप्ट हिज प्रपोजल एंड ऑर्डर पैसापट्टू गो एंड कॉल, ये है ना, ये हमारे तो क्या कहते हैं उन्हें, गुरु कहते हैं, जो शादियाँ लगाते थे उनके वहाँ पे वो क्लर्जी मैन कहते हैं कि क्लर्जी मैन के पास जाओ, उनको लेके आओ एंड हमारे दोनों की शादी करवा दो। अब पैसापट्टू भी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका जो मास्टर होता है थोड़ा सा खुश हो जाता है, जो टेंशन होता है वो नहीं दिखता है, इसीलिए वो भी दोस्तों भागते भागते जाता है। बहुत ही नज़दीक होता है चर्च शायद, वहाँ पे जाके वो गिरजी मैन को बुला के लेके आता है। वहाँ जाने के बाद थोड़ा अलग ही ट्विस्ट आ जाता है फिर कहानी में। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये जो रेवेंडर होते हैं या फिर प्रीचर होते हैं, ये उसे कहते हैं कि टुडे इज नॉट संडे, आज तो संडे नहीं है, टुडे इज सैटरडे, आज तो सैटरडे है। एंड सैटरडे जब ये उन्हें बताते हैं तो पैसापट्टू के दिमाग में बत्ती चल जाती, अरे आज तो सैटरडे है एंड स्टिल वी हैव टाइम, अभी भी हमारे पास टाइम है, अगर हम पहुंचते हैं तो वी कैन विन द बेट। जैसे ही उसे पता चलता है, ही रैन सो फास्ट लाइक अ पैंथर, इतना चीते की तरफ भागता है। जैसे ही वो घर पे आ जाता है तो फिलियस फॉग की कॉलर पकड़ता है, उसे खींच के लेके जाता है, कैब में उसे ढकेल देता है एंड डायरेक्ट उसे लेके जाता है ये अपना द रिफॉर्म क्लब। अब रिफॉर्म क्लब पे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे एक एक मिनट का काउंटिंग चालू हो जाती है, यानी कि ये बेट पूरी होने वाली थी 8:45 को एंड जैसे ही 7 बज जाते हैं तो वहाँ पे होता है बहुत क्राउड जमा हो जाता है। अब ये तो स्टोरी में दिया नहीं है थोड़ा, लेकिन आखिरी में बताया, इतना क्राउड हो जाता है क्योंकि ये बेट पे बाकी के लोगों ने भी पैसा लगाया होता है। बहुत सारे पब्लिक आ जाती है कि भाई हमें अगर जीतते हैं तो पैसा मिलेगा, यानी कि जैसे हमारे तरफ क्रिकेट में सट्टा लगता है ना, पैसे लगाते हैं, तो वैसा सट्टा वहाँ पे लगा होता है। एंड रिफॉर्म क्लब में वो जो सलून होता है जहाँ ये बेट होती है, वहाँ पर ये सारे के सारे विलन बैठे होते हैं और अंदरून ही बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे यार टाइम तो बढ़ते जाता है, अब ये नहीं आ पाएगा। सारा तरफ चेक कर लेते हैं कि लास्ट ट्रेन जो वहाँ पे आने वाली होती है इंग्लैंड की, वो ट्रेन कितने बजे आती है, वो आके तो बहुत टाइम हो चुका है। अब तक तो फिलियस फॉग आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक तो नहीं आया है।
तो उनके मन में थोड़े लड्डू फूटते हैं कि भाई हम तो ये बेट जीतने वाले हैं। लेकिन आखिरी के मोमेंट पे दोस्तों 8:45 यानी कि इतना 44 मिनट्स हो जाते हैं और उसके बाद सेकेंड का काउंटडाउन चालू होता है। अब जब इसमें एक थोड़ा इसके पहले का एक किस्सा होता है, उनका ही एक दोस्त होता है ना, तो वो थोड़ा उनको बोलता है कि डिक्लेयर मत करो, अभी भी 1 मिनट बाकी है, क्योंकि उसे पता था कि फिलियस फॉग इज इसेंट्रिक पर्सन, वो बहुत पंक्चुअल है, अपने टाइम के पहले भी नहीं आएंगे एंड लेट भी नहीं आएंगे, जो टाइम दिया था उसी टाइम वो आएंगे। इसलिए वेट एंड वॉच, हेस्ट वेक मैस, जल्दबाजी मत करो, डिक्लेयर कर दोगे वो आ जाएगा तो आपकी पच्ची हो जाएंगी। इसलिए वो कहते हैं कि रुको, बस आखिरी का 1 मिनट होता है एंड रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो जाता है, यानी कि 60, 59, 58, 57, 56 ये सेकेंड। अब दोस्तों देखो सेकेंड काउंटिंग होती है, यानी कि यहाँ पर टाइम जो थीम बताई गई है ना, ये बहुत ही सही थीम बताई गई है। अब जैसे जैसे वो सेकेंड काटा आगे बढ़ता है, लास्ट के 5 सेकेंड बच जाते हैं दोस्तों। अब आप सोचेंगे सर 5 सेकेंड में क्या होने वाला है? 5 सेकेंड होते हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, जैसे ही 2 सेकेंड रहते हैं फॉग वहाँ पे आ जाते हैं। फॉग अपीयर्स बिफोर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के पहले फॉग वहाँ आके खड़े हो जाते हैं एंड यू ओन द बेट, और वो बेट जीत जाते हैं। बेट जीत जाते हैं तो उन्हें पूरे मिलते हैं 20,000 पाउंड। फ्रेंड 20,000 पाउंड मिलते हैं, खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, 20,000 पाउंड में तो उन्होंने 19,000 पाउंड तो खर्चे ही कर दिए, यानी कि बचा सिर्फ 1,000 पाउंड। तो 1,000 पाउंड वो क्या करते हैं दोस्तों, उसमें का आधा जो है तो वो उनके जो लॉयल फेथफुल सर्वेंट होते हैं उन्हें दे देते हैं, यानी कि पैसा पट्टू को 500 पाउंड दे देते। अब बचे 500 पाउंड किसको देते होंगे? नहीं, औड़ा को कुछ नहीं देते, अब वो उसे देते। देखो मन उनका कितना साफ होता है, डिटेक्टिव फिक्स को वो बचे हुए 500 पाउंड देते हैं। हाउ जेनरस ही, देखो कितने जेनरस है ये, उनके वजह से ही ये सब हुआ है और उन्हीं को आखिरी में वो 500 पाउंड देते। अब वो बहुत वसूल के पक्के भी है। ये गलती थी किसकी? पैसा पट्टों की, कि बर्नर बंद नहीं किया था, तो वो उसे फाइन लगा देते, और जो भी बिल आता है जो 500 रुपये पैसा पट्टों को मिलते हैं उसको बोलते हैं चल जा तू भरना है, अभी ये तेरी गलती है इसलिए ये तेरे को भरना पड़ेगा। तो इस तरीके के दोस्तों उन्हें ये पैसा भरना पड़ता है एंड फाइनली फिर ये तो हमने देखा है, एंड फाइनली ये दोनों शादी करते हैं। और लास्ट में, सबसे लास्ट में फिलियस फॉग ये ऑनेस्टली कहते हैं कि ये पूरे टूर में जो है तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सी मिली है मुझे, दैट इज़ औड़ा हिज वाइफ, अ चार्मिंग गर्ल। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, उन्होंने पहले ही कहा था कि ऑनर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। पैसा कुछ काम का नहीं है दोस्तों, ऑनर एंड रिस्पेक्ट जो है ये थ्रू आउट जर्नी होती है, बहुत 80 दिनों तक की, बहुत सारी थ्रिलिंग एडवेंचरस ऑब्स्टैकल्स बहुत सारे आ जाते हैं, हर ऑब्स्टैकल को ओवरकम करके वो फाइनली ये बेट जीत जाते। तो कुछ इस तरीके की ये नोवेल की स्टोरी है, बस स्टोरी को याद रखना है। अगर आप ये स्टोरी पढ़ोगे ना दोस्तों तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में 4.4 लेके, तब तक हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।